हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल टी रिसर्च 9 में। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या पढ़ाऊँगा? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और क्या होता है, यानी कि विद्युत वियोजन करवाएंगे, विद्युत वियोजन करवाएंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये होता क्या, बहुत इजी वे है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है। अगर पूछेगा कोई इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या करवाएंगे, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जिसे हम विद्युत क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन बोलते हैं, विद्युत वियोजन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बेस्ड से हम लोग क्या करेंगे, एक अभी मैं बताता हूँ आपको क्या कराएंगे। हमें पहले एक क्या ले लेना है, एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सॉल्यूशन विथ कंटेनर ले लेना है। और एक मिनट, इलेक्ट्रोलाइट कंटेनर ले लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कंटेनर हम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें हमें क्या लगा लेना है, मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रोड लगाना है। आपको क्या लगाना है, इलेक्ट्रोड लगा लेना है। हमने लगा लिया इलेक्ट्रोड। इसको थोड़ी पतला करूँगा क्योंकि अभी मुझे यहाँ कॉपर की थिन जो है वायर्स लगानी है। अभी देखिए, हमने इलेक्ट्रोड ले रखा है। इस इलेक्ट्रोड को हमने किस में लगा दिया, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन क्या है आपका, देख सकते हैं आप, वाटर है। वाटर नहीं, जिसका अभी मैं बताऊंगा, जिसका हमें इलेक्ट्रोलाइटिक करवाते हैं उसका हमें सॉल्यूशन यानी विलयन लेना होता है। तो अभी बताऊंगा। अगर हमें कॉपर का करवा रहे हैं तो कॉपर का सॉल्यूशन ले। ठीक है, जो एक अच्छा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, किसको उसमें आयन होते हैं और दोनों आयन्स क्या होंगे, ईजिली फर्निश हो जाएंगे विद डाइल्यूट H2SO4 से। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता चलूँगा कि बस आपको क्या कर लेना है। इसमें एक ऐसे बना लेना है और इसको मैंने मान लिया ऋणायन और इसको माना हमने धनायन। इसको क्या माना, ऋणायन, इसको क्या माना, धनायन। अच्छा, जो ऋणायन है उसे हमने कहा कैथोड। क्या बोला, कैथोड। और जो है इसे हमने बोला एनोड। अब रही बात, ये कैथोड एनोड तो बन गया। अब रही बात कि इसमें ये जो करंट जनरेट करना है, इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो हमें कैथोड जो ले रहे हैं, एक तरफ कैथोड लिया, दूसरी तरफ एनोड लिया। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो है मतलब इलेक्ट्रोड ले रखा है, ये जो है ना, ये इसे हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है किसका, मैं कह रहा हूँ कि कॉपर का है। चलो, हमने कॉपर ले रखा है। तो मैं बता दूं थोड़ी सी मोटी मोटी बात कि कॉपर होता क्या है। कॉपर जो होता है, अगर देखा जाए तो इम्प्योर होता है। आज अब मेटल एनर्जी से जो प्राप्त किया जाता है, जो गेन किया जाता है, तो वो क्या होता है, मेटल एनर्जी प्राप्त करते तो इम्प्योर होता है। अगर इम्प्योर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं कॉपर का, तो उससे क्या होगा, जो विद्युत है, एनर्जी जो विद्युत है, इलेक्ट्रोलाइट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, वो ज़्यादा क्या होगी, उसकी नुकसान ज़्यादा होगा। तो हमें क्या लेना है कि कॉपर का ही क्या, अगर वो इम्प्योरिटीज़ जो कॉपर का इम्प्योर है, मेटल एनर्जी प्राप्त, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए देखो पतला वायर बनाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है घरों में, हर जगहों पे। तो वहाँ के लिए हमें कॉपर का थिन वायर चाहिए। तो वही हम लोग क्या करेंगे, जो कैथोड है वहाँ पर हमें क्या लगा देना है, एक कॉपर का थिन वायर लगा देना है। याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ कि कॉपर का क्या करेंगे, थिन वायर लगा देंगे। किस साइड लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, किस साइड लगाएंगे कॉपर की थिन वायर, कैथोड के साइड। किस साइड लगा देंगे, कैथोड के साइड। तो आपका अगर देखा जाए तो एक तरह से हो जाएगा प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल। बात की जाए इसकी, कैथोड की तरफ क्या लगाया आपने, कैथोड की तरफ क्या लगाया आपने, प्योर मेटल। क्या लगाया, प्योर मेटल लगाया। और इधर क्या है आपका, एनोड की तरफ इम्प्योर मेटल। याद रखिएगा बच्चों, कैथोड की तरफ आपने क्या लगाया, प्योर मेटल, और इसकी तरफ क्या लगाया, इम्प्योर मेटल। अब मैं बात करता हूँ इसके पूरे टोटल ऑल ओवर, ठीक है, जो हमने किया।
पहला हमने क्या लिया, अगर बात करूं मैं सीधी सीधी बातें करूंगा कि अगर हमने देखा प्योर मेटल किस तरफ लगाया अपन ने, प्योर मेटल किस तरफ लगाया, कैथोड, इम्प्योर मेटल एनोड, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने क्या लिया, क्या लिया आपने, आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने क्या लिया, साल्ट सोल्यूशन ऑफ सेम मेटल, क्या लिया बेटा, साल्ट सोल्यूशन ऑफ सेम मेटल, आपने क्या लिया, साल्ट सोल्यूशन ऑफ सेम मेटल। तो चलिए ठीक है, मैंने इतनी चीज़ें तो लिख दी कि आपने क्या लिया, प्योर क्या है, प्योर अगर मेटल है तो कैथोड की तरफ प्योर मेटल हमने लिया, ओके सर ले लिया, और इम्प्योर है तो अगर क्या एनोड की तरफ हमने लिया, ठीक है सर। इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो सोल्यूशन है ये क्या है भाई, साल्ट सोल्यूशन लिया जाता है, क्या लिया जाता है, साल्ट सोल्यूशन क्या होता है, ऑफ द सेम मेटल। अगर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट करवाना है तो कॉपर का ही क्या लेंगे, साल्ट सोल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे बेटा, साल्ट सोल्यूशन लेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब क्या होता है, हमने क्या कर देना है कि जो कैथोड है उसे क्या कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, डीसी करंट, क्या करेंगे, डीसी करंट से, क्या करेंगे बेटा, डीसी करंट से लगा देंगे। और वो डीसी करंट क्या होगा, बैटरी होगी, क्या होगी बेटा, बैटरी होगी। डीसी करंट क्या होगी बेटा, डीसी करंट क्या होगी, बैटरी होगी। जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो डीसी करंट होता है वो हमने अगर लगा दिया तो यहाँ पे आपका क्या था, आपका इधर धनायन, इधर क्या होता है आपका ऋणायन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जनरेट होगा, जब जनरेट होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे एज अ, ठीक है, एज अ साल्ट सोल्यूशन। तो हमने पहले क्या ले रखा था, आपको पता होगा, कैथोड की तरफ हमने क्या ले रखा है, कैथोड की तरफ हमने रखा है प्योर, क्या रखा है, अगर मैं बात करूँ कैथोड की, किसकी बात करूँ, कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे क्या था, कॉपर, कैथोड पे क्या था, कॉपर, ठीक है, प्योर कॉपर रॉड था, क्या था, प्योर कॉपर रॉड ले रखा है। एनोड की तरफ क्या है, इम्प्योर, ठीक है बेटा, कॉपर रॉड है। अच्छा, जो प्योर कॉपर रॉड है, ये जो प्योर कॉपर रॉड है बेटा, वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जो यहाँ पे अभी मैं बताऊँगा फर्निश करके, ठीक है। अभी हमने क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है बेटा। क्या था इलेक्ट्रोलाइट में, हमने क्या ले लेना है, अभी बताया था क्या होगा, सेम साल्ट सोल्यूशन होगा, CuSO4, क्या लेंगे, CuSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4, क्या लेंगे, डाइल्यूट, क्या लेंगे बेटा, डाइल्यूट H2SO4, क्या लेंगे, डाइल्यूट H2SO4, क्या लेंगे बेटा, डाइल्यूट H2SO4। तो आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने CuSO4 लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया। ये क्या करेगा, अब एक कोई पूछेगा कि ये सॉल्यूशन में आपने ये ले रखा है और प्योर कॉपर है, अगर ये प्योर कॉपर है कैथोड की तरफ तो वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो मैं बताऊंगा। धीमे से बात क्या करना है कि भैया देखो यहाँ पर है ये कॉपर का इम्प्योर, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है ना बेटा, जैसे ही ये क्या करेगा, जैसे ही हमने करंट लगाया बैटरी का तो क्या होगा, यहाँ पर आकर क्या होने लगेगा, याद रखिएगा, जो इम्प्योरिटीज़ होती है यहाँ से निकलेगा और ये क्या करेगा, जैसे ही कॉपर यहाँ से क्या होगा इस सॉल्यूशन में आएगा तो Cu+2 देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जनरेट कर देगा। और जो इस जब ये बताया था ना हमने, ये जो एनोड है वो क्या है आपका, क्या है भाई, इम्प्योर मेटल है। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होगी यहाँ पर आके बैठेगी, इसे हम बोलेंगे एनोड, क्या बोलेंगे, एनोड मड, क्या बोलेंगे, एनोड मड। इम्प्योरिटीज ऑफ, क्या बोलोगे, इम्प्योरिटीज, क्या है, इम्प्योरिटीज ऑफ एनोड मड, ठीक है। अब ये जो इम्प्योरिटीज है ये 2 तरह की होती है। अब कौन सी इम्प्योरिटीज आगे बैटरी वो बताऊंगा मैं। इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, अशुद्धियां जो होंगी 2 तरह की होंगी, एक तो होगी सॉल्यूबल, क्या होगी बेटा, सॉल्यूबल, दूसरा होगी नॉन सॉल्यूबल, क्या होगी दूसरा, नॉन सॉल्यूबल। जो सॉल्यूबल होगी वो क्या होगी, इसमें घुल जाएगी, जो नॉन सॉल्यूबल है वही आके यहाँ पर क्या होती है बेटा, बैठती है। तो याद रखिएगा एनोड मड कहाँ पर बैठता है, किस साइड, विच साइड, इलेक्ट्रिसिटी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट करवा रहे हो एनोड के साइड,
एनोड मड जो होता है किस साइड बैठता है, कलेक्ट होता है एनोड के साइड, और यहाँ पर क्या होगी ये एक तरह से देखोगे स्टोर हो। हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं कि हमने क्या कहा था कि आपको देखा हमने कि जो एनोड है, एनोड पे आपका क्या होता है, एनोड की तरफ आके एनोड मड बनता है, यानी इम्प्योरिटीज़ आके क्या होती है, स्टोर होती है। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो 2 टाइप्स की होती है, सॉल्युबल होती है और नॉन सॉल्युबल होती है। जो सॉल्युबल होती है वो क्या होता है, जो साल्ट सोल्यूशन होता है उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, बट जो नॉन सॉल्युबल होता है वो क्या होगा, एज ए एनोड के एंगल पे क्या होगी, स्टोर होगी डिपो। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं विद करंट जनरेट एडीसी एज अ बैटरी। जैसे हम बैटरी तो क्या होता है, ये 2+ ये कॉपर क्या होता है, सोल्यूशन में Cu2+ बनकर नीचे आता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, देता रहता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से होते हुए नेगेटिव चार्ज यानी एनोड से होते हुए कैथोड की तरफ जाएगा, यहाँ देखिए, और ये क्या करेगा, Cu2+ को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि सीधा सीधा वहाँ से क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। कैसे होती है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एनोड से क्या होता है, Cu जो देखिए कह रहा है Cu रॉड है, उससे क्या होगा, Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, फ्री करेगा। Cu+2 क्या होता है, सॉल्ट सोल्यूशन में ये आता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। अब क्या होता है, कैथोड की तरफ यही आयंस जाते हैं, 2 आयंस जो है फ्री, वो कैथोड की तरफ जाएंगे। देखिए Cu+2 है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आया था, ये दोनों क्या जब मिल जाएंगे फिर कॉपर क्या हो जाएगा, डिपोजिट होता रहता है कैथोड की तरफ। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कह रहा है एनोड से कॉपर Cu2+, एनोड से Cu2+ क्या होता है, निकलता जाता है, और कह रहा है कि और कैथोड पर डिपॉजिट होता जाता है, कैथोड पर क्या होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत वियोजन क्या होता है, आइदर डीसी करंट क्या होता है, करंट जनरेट करने की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आपको कोई भी मेटल लेना है, जिस मेटल को लेना है उसी मेटल्स का साल्ट सोल्यूशन लेना होगा। जैसे हमने कॉपर लिया था, क्या लिया था, कॉपर लिया, तो हमने कॉपर का क्या लिया, CuSO4 साल्ट सोल्यूशन लिया। देखो तो वापस से मैं एक बार वापस से बता दे रहा हूँ कि हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे किसी भी मेटल एनर्जी का, तो वो मेटल एनर्जी ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि वो इम्प्योर होती है। इम्प्योर होती है तो अपने इलेक्ट्रोड ले लिया, हमने कॉपर का लिया था। जब हमने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड लिया, एक को एनोड माना, दूसरे को कैथोड माना। जो कैथोड आपका क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, एनोड को हमने क्या इम्प्योर पूरे रॉड को ऐड, देख ली कह रहा हमने इम्प्योर रॉड को, इम्प्योर मेटल्स को ऐड कर दिया। लेकिन जो कैथोड होता है उसको हमने क्या किया, एक थिन कॉपर की एकदम, ठीक है, कॉपर की थिन जो है प्योर मेटल्स लिया, उस पर लगा दिया इस टिप को, और ये कैथोड क्या हो गया, प्योर मेटल हो गया। तो देखिए हमने क्या प्योर मेटल पे क्या कैथोड लिया था, इम्प्योर मेटल में हमने एनोड लिया। इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या, साल्ट सॉल्यूशन विथ सेम मेटल्स यानी CuSO4, यानी अगर कॉपर लिया तो कॉपर सल्फेट ही लेंगे। आगे कह रहा है कि अगर हमने कहा कि कैथोड पर क्या लिया, प्योर कॉपर रॉड लिया था, कैथोड पे क्या लिया था, देखो ये प्योर कॉपर रॉड है। आगे कह रहा है कि एनोड पे क्या लिया था हमने, इम्प्योर कॉपर रॉड लिया। और इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए हमने क्या लिया था, बताया था ना, सेम सॉल्यूटर, मतलब सेम सोल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट, जो सेम सोल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट होता है, या मेटल्स आपने देखा कि साल्ट सोल्यूशन ऑफ सेम मेटल, साल्ट सोल्यूशन ऑफ सेम मेटल हमने लेना है, तो CuSO4 लिया। और उसके लिए डाइल्यूट HCO4 इसलिए लिया क्योंकि एक अच्छा फर्निश करवाता है, इसके चार्जेस को क्या होगा, अलग सेपरेट करवाएगा। तो देखिए मैंने लिख भी दिया है, एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या करवाता है, जो फर्निश करवाता है, किसका, चार्जेस का, आयंस का। तो ये ईजिली क्या करेंगे आपस में, ठीक है, आयंस को क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डिनोट करेंगे, इसके फ्री चार्ज होंगे, और एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, और कैथोड से क्या होगा, ये कैथोड पे Cu+2 चार्ज डिपॉजिट होता रहेगा। और एक मेन बात आती क्लास 10th में कि ये इम्प्योरिटीज़ कोई पूछेगा, एनोड मड जो होता है किस तरफ स्टोर होता है, तो बोलना एनोड मड एनोड एंगल्स पे ही होता है, क्योंकि एनोड से निकला हुआ इम्प्योरिटीज़ है, और वहीं पर क्या होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा। और ये क्या होता है, इम्प्योर होता है। और इम्प्योरिटी 2 टाइप्स की होती है, सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल, शुद्ध और मतलब घुलनशील और अघुलनशील। तो ये था आपका पूरा टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत योजन क्लास 10 की। थैंक यू ऑल ऑफ यू।